Hello everyone, welcome to our channel Expert Learning Academy. Today we have come with another topic, that is force. So let's start. So force is a very familiar word with everyone in our day to day life. So force का मतलब होता क्या है? बचपन में जरूर पढ़ा है. फोर्स का मतलब पुश और पुल. हम हमेशा जानते हैं, बचपन में हमने अपने क्लासेस में पढ़े होंगे स्कूल बुक्स में. दैट इज फोर्स मतलब या तो पुश करने को फोर्स कहते हैं या फिर पुल करने को. इसका मतलब कि अगर दरवाजा बंद है और उसको हम धक्का दे रहे हैं खोलने के लिए, दैट धक्का, दैट द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फोर्स, इज कॉल्ड पुश. दिस इज फोर्स. एंड अगर हम किसी चीज को खींचे टुवर्ड्स आवरसेल्फ, ये दरवाजा खोलने के लिए खींचा गया, तो दैट इज पुल, इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल कॉल्ड फोर्स, जो कि हम अपने माइनर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. सो इन आवर लेटर क्लासेस, जब जितने हम बड़े होते जाएंगे, फोर्स को हम उतनी गहराई से समझेंगे. तो फोर्स का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है या कोई डायरेक्शन में जा रहा हो और हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए और उससे उसकी मोशन चेंज हो जाए, अगर वो रेस्ट में तो मूव करने लगे, कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये सब कैसे होता है? फोर्स अप्लाई करने की वजह से. ठीक है. जैसे एक बॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक बच्चा आकर उसे किक करता है, तो ऑब्वियसली द बॉल वाज ऑन रेस्ट. दैट किक, क्या हुआ किक करने की वजह से? ऑफ कोर्स वो मूव करने लगा, वो मोशन में आ गया, राइट? क्यों? दैट किक प्रोवाइडेड फोर्स. ओके, इट्स एन एक्सटर्नल एफर्ट which led the ball which was at rest initially to movement or in motion. वैसे ही अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे किसी ने बॉल फेंका और हमने बैट से उसको हिट किया, दैट हिट क्रिएटेड अ फोर्स, जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो अपनी दिशा ही बदल गया. तो दैट हिट फ्रॉम दैट बैट इज प्रोवाइडिंग अ फोर्स. क्लियर? या फिर कोई मोशन में होगा और हम उसको चेंज कर दे फोर्स अप्लाई करके, या तो पुश करें या पुल करें या हिट करें, जो भी करें, दैट एन एक्सटर्नल एफर्ट, उसे कहते हैं फोर्स. ओके, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं. तो फोर्स को हमने बचपन में पढ़ा है, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स को हम अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, external effort that can, जो कि कर सकता है, that can changes an object's state of motion, या फिर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो और रेस्ट या रेस्ट पे हो, और change the direction and shape. समझ आ गया? तो फोर्स क्या होता है? इट्स एन एक्सटर्नल एफर्ट जो चेंज कर सकता है एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन. अगर वो मोशन में हो और हम फोर्स अप्लाई कर दे तो उससे ऑब्वियसली मोशन इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, या फिर वो रेस्ट पे तो ऑब्वियसली मूव करने लगेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन का भी अप्लाई होता है. बॉडी में अगर हम इनवर्ड धक्का दें तो कोई भी बॉडी मूव करने लग जाता है, या फिर अपनी तरफ खींचे, आउटवर्ड धक्का दे, कुछ भी करे, तो उसके चेंजेस डायरेक्शन की वजह से उसमें चेंजेस भी आते हैं. सो इससे हमें ये पता चलता है दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फाइन. इसके एसआई यूनिट पढ़ने से पहले, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फाइन. तो फोर्स को हम डिराइव कैसे करते हैं? फोर्स का फॉर्मूला तो कुछ जरूर होगा. फोर्स खुद निकलता है मास into acceleration. मास into acceleration, that is, जब भी कोई बॉडी, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, उसमें फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. किसकी वजह से? फोर्स की वजह से. ओके, whenever a force is applied on a body of mass something,
produces an acceleration. We say the body is experiencing an external effort or force. तो force का formula क्या था? Mass into acceleration, that is F equals to ma. Force is mass into acceleration. So force क्या होता है? Mass into acceleration. तो हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, मास का आपको पता है kg, और एक्सेलरेशन को किसमें हम करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन. ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या है? SI यूनिट इज न्यूटन. फाइन. CGS यूनिट में क्या होता है? CGS यूनिट मतलब हम यहाँ पे मास को, CGS यूनिट में क्या होता है? मास को ग्राम में लिया जाता है एंड मीटर को सेंटीमीटर में लिया जाता है. तो CGS यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 kg को हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं 1000 ग्राम. मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, सेकेंड स्क्वायर. तो कितना हो गया? 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 to the power 5 Newton. 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज नोन एज 1 डाइन. क्या बोलते हैं इसको? डाइन. तो CGS यूनिट क्या होता है? 1 डाइन. फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और CGS में अगर लिखा जाए तो डाइन. आपको ये याद रखना होगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट इज 1 डाइन. डाइन का D जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखिए. फाइन. तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन एंड CGS यूनिट इज डाइन. ओके, सो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो इफेक्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फोर्स क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. सो वन बाय वन एक और बात समझते हैं. Sets and stationary objects into motion. Suppose एक बॉल रखा हुआ है and somebody kicks it, और कुछ धक्का मारा तो obviously that ball was in rest. धक्का मारने पे वो मोशन पे आ गया, मूव करने लगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया. तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो और हम उसे फोर्स दे तो वो मोशन में आ सकता है. Stop a moving object. Suppose किसी ने बॉल फेंका, it's moving and we stop with our hands, that by providing a force. चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बॉल फेंका गया, एक बॉलर ने बॉल फेंका एंड बैट्समैन ने क्या किया? उसको हिट किया विद इट्स बैट. तो ऑब्वियसली उसका स्पीड, बॉल एक अलग स्पीड से आ रही थी, हिट करने के बाद इट फ्लू विद एन अनदर स्पीड. स्पीड चेंज हो जाता है. चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सेम एग्जांपल, बॉल वाज कमिंग इन फ्रॉम वन डायरेक्शन, आफ्टर किकिंग बाय एन फुटबॉलर द फुटबॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन. चेंज डायमेंशन ऑफ शेप. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज को अगर हम फोर्सफुली दबा दें तो उसका शेप चेंज हो जाता है, डायमेंशन चेंज होता है. सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर व्हाइल नीडिंग आवर फ्लावर, हम अगर आटा गूंद रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके शेप्स चेंज होते रहते हैं. तो दिस ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट, अब मैंने बोला फोर्स हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में मदद करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है. दिस ऑल क्यों? दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड विथ कॉन्टैक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तभी हमने ये सब चेंजेस किए. तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी में अगर फोर्स दे रहा है तो उससे मतलब इसका इट केम विद अ कांटेक्ट. तो कांटेक्ट में ही हमेशा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट में नहीं हो सकता. तो लेट्स सी, कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड हेंस फोर्स इज अप्लाइड. जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में आता है हमारा मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स ओके, जैसे कि हम कुछ हेवी सैक और बैग उठाना चाहते हैं तो हम वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं. तो हमारा फोर्स जो है मसल्स की वजह से होता है, ड्यू टू कांटेक्ट. व्हेन आवर हैंड केम इन कांटेक्ट विद अ बैग टू लिफ्ट, तो जैसे एक कूली अपना बैग उठा के सिर में लेके जाता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स.
हम वो कांटेक्ट की वजह से आता है। ओके, उसमें आता है मस्कुलर फोर्स। एक और आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घिसना, फ्रिक्शनल फोर्स। Whenever you walk, the sole of your shoes and the ground are always in contact, which enables them to walk, which enables us to walk. हम आगे बढ़ते हैं और घिसते रहते हैं फ्रिक्शन की वजह से। This is the opposing force that is in contact. तभी फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी वजह से हमें चलने में मदद होती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर इन, द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, bodies are in contact while applying force. जब फोर्स लग रहा होता है तो बॉडीज क्या होता है, कांटेक्ट में होते हैं। ओके, तो आप समझोगे कि हमेशा फोर्स कांटेक्ट में ही रहता है, बिना कांटेक्ट के फोर्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो उस टाइप के फोर्स पे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज अर्थ which is revolving around, this is earth which is revolving its orbit around sun. Okay, this is sun. तो सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में भी एक फोर्स है। दैट फोर्स which is not in contact but still they having a force, that is gravitational force. ठीक है, तो दिस इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल। और आपको पता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रेजेंट इन एन एटम दे आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग फोर्स, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दे आर नॉट इन कांटेक्ट बट दे आर इन फोर्स, दे आर हैविंग अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। ओके, इफ वी पुट अ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ साउथ मैग्नेट, और यहाँ पे एक आयरन ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ विदाउट एनी कांटेक्ट, देन और क्लोज है तो वो चिपक जाते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। सो these are non contact force and these are contact forces. Clear? That's all for today. In the next video we will come with the laws of motions. Thank you all, and for any doubts please put in the comment box and don't forget to subscribe our channel Expert Learning Academy. Thank you.